मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमने कर लिया था पहले, और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला केस इस्तेमाल किया था। ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के अंदर रूल सेम लगता है, ठीक है। हमने जो सवाल किया था उसमें हमने एक रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया था। ऑब्वियसली द टू साइड्स आर मल्टीप्लाई टुगेदर, तो उस केस में हमने दोनों क्वांटिटीज की पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली थी, और उसके बाद उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी के थ्रू फिर हमने एरिया की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाली थी। आज हम लोग पहले एक डिवीजन का केस करते हैं और फिर हम लोग पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है a car with the car moves and travel distance 155.6 plus minus 0.2 meters in 63.1 plus minus 0.1 seconds. Okay. तो एक गाड़ी जो है वो मूव करती है, कार मूव्स एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 155.6 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स इन 63.1 प्लस माइनस 0.1 सेकंड्स। यानी आपके पास ये डिस्टेंस की अनसर्टेनिटी है, ये टाइम की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ कार विद इट्स अनसर्टेनिटी। तो पहले आपसे क्या कह रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड निकालें और उसके साथ साथ उसकी अनसर्टेनिटी यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालें। तो स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड इज इक्वल्स टू 155.6 डिवाइडेड बाय 63.1। क्या आ रही है स्पीड इस गाड़ी की? 2.46 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, 2.46 के बाद भी कुछ है सिग्निफिकेंट फिगर याद आया? जी सर 5। 6.5 है। यस फिक्स 5 है, 5 के बाद 4 है। अच्छा 654, तो बेटा फिर हमें इसको 2.47 करना चाहिए ना, ठीक है। आप कह रहे हो ये है ना 2.465, ये है ना? जी हाँ, तो ऑब्वियसली ये 5 जब जाएगा हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ जाते जाते वो 6 को 7 बना देगा, जी जी ठीक है। तो 2.47 मीटर्स पर सेकंड ये आपके पास इसकी स्पीड आ जाएगी। अच्छा, अब क्या हम इसकी सिंपल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दोनों की अनसर्टेनिटीज को ऐड करके निकाल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दो क्वांटिटीज है हमारे पास, एक क्वांटिटी है डिस्टेंस और दूसरी क्वांटिटी है टाइम, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। पहले हम ये मालूम करेंगे। कैसे मालूम होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डिस्टेंस? हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डिस्टेंस बराबर हो गया डिस्टेंस की अनसर्टेनिटी जो कि है हमारे पास 0.1, या अगर हम इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखना चाहते हैं, डिस्टेंस की अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिस्टेंस की इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाय 63.1 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या वैल्यू आ रही है इसकी डिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी की? जी 0.158 जो है वो 155.6 है ना। अच्छा हाँ, मैं तो टाइम हाँ भी निकाल रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, सही कह जी रहा हूँ, मैंने वैल्यूज का सॉरी। 0.2 डिवाइडेड बाय 155.6 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.128। ठीक है, बिल्कुल सही है रमीना आइडिन।
क्या कह रहे हैं 0.128 0.128%। तो आपके पास डिस्टेंस में 0.128% अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अब हम निकालते हैं फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा जी, कैसे निकलेगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम बराबर होगी अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 100 से। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, इसको कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं जरा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम बराबर होगा टाइम की अनसर्टेनिटी है 0.1 डिवाइडेड बाय 63.1 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या वैल्यू आ रही है टाइम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी की? 0.158 परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम आ रही है 0.158%। ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। यस सर। अब हमने टाइम की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी, डिस्टेंस की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी। हम कहेंगे if we sum the percentage uncertainty of distance with the percentage uncertainty of time, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर दो ही क्वांटिटीज हैं सिर्फ। ठीक है, चाहे वो डिवाइड हो रही हो चाहे वो डिवाइड हो रही हो, अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड ही होती है। ठीक है, मैं अपना स्टेटमेंट फिर से दोबारा दोहराता हूँ और जरा ध्यान से सुनिएगा। चाहे क्वांटिटीज ऐड हो रही हो, चाहे क्वांटिटीज सबट्रैक्ट हो रही हो, चाहे क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो, चाहे क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हो, बट अनसर्टेनिटी हमेशा अनसर्टेनिटी फाइनल आंसर की अनसर्टेनिटी हमेशा तमाम क्वांटिटीज की अनसर्टेनिटी को ऐड करके ही निकलती है। लेकिन जब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस होता है तो हम सिंपली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब इक्वेशन में बहुत सारी क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो आपके पास फाइनल आंसर की अनसर्टेनिटी तमाम की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करके निकलती है। ये केस है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। अगर आपके पास क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, एक इक्वेशन आपको गिवन हो जिसमें कुछ क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो कुछ डिवाइड हो रही हो, तो उस केस में आप तमाम क्वांटिटीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक इक्वेशन में बहुत सारी क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो या दोनों हो रहे हो, तो आप उसकी फाइनल वैल्यू में अनसर्टेनिटी निकालने के लिए तमाम जो क्वांटिटीज उस इक्वेशन में मौजूद हैं उन सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। जब आप सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर है उसकी आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता चलेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप सारी क्वांटिटीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करोगे तो आपको फाइनल आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता चलेगी, एब्सोल्यूट अभी भी पता नहीं चलेगी। एब्सोल्यूट आपको उसके आगे मजीद थोड़ी सी एफर्ट करके निकालनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, डिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को टाइम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में ऐड कर रहा हूँ। दोनों क्वांटिटीज आपस में डिवाइड होकर हमें स्पीड दे रही थी, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे डिस्टेंस की परसेंटेज को टाइम की परसेंटेज को, तो आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी मिल जाएगी? स्पीड की। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ स्पीड, ये आपके पास इन दोनों को ऐड करके क्या वैल्यू आ रही है जरा बताइएगा? 0.286। तो ये है 0.128 प्लस 0.158। ठीक है जी, ये ऐड होके क्या आंसर आया? 0.286%। तो हमने जो स्पीड निकाली है, जो स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड निकाली हमने? 2.47 मीटर्स पर सेकेंड, उसमें 0.286% की अनसर्टेनिटी मौजूद है। क्या हम 2.47 का 0.286 निकाल सकते हैं? फाइंड 0.286% ऑफ स्पीड। कितनी स्पीड है? 2.47। ठीक है, दैट गिव्स you
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ स्पीड। अगर हम 0.26% जो कि स्पीड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, 0.26% निकालें स्पीड का जो कि है 2.47, तो उससे हमें स्पीड की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो पता चल जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट सबको समझ में आया है जी? अच्छा, यहाँ पे जगह खत्म हो गई है तो मैं यहाँ पे छोटा सा कर देता हूँ इसको। लेट्स फाइंड आउट 0.286% ऑफ 2.47, यानी ये कैसे निकलेगा? 2.47 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.286। क्या आंसर आ रहा है ये? सर आंसर थोड़ा 7.0 अजीब सा आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर? सर 7.0642 into 10 to the power minus 3 आ रहा है। 7.064 064 into 10 to the power minus 3, जी है ना? जी सर। एक्चुअली में ये आ रहा है 0.007064, है ना? जी सर। एग्री कर रहे हैं सारे इसमें? यस है सर। भाई? अच्छा जी, अब इसको हम 1 डेसिमल प्लेस पे लिखेंगे। अगर हम इसको 1 डेसिमल प्लेस पे लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको? 0.007 जी। नहीं लमीना, हमें लेकिन लमीना बात तो एक ही होगी। अगर ये भी करोगी तब भी आंसर तो सेम ही आ रहा है। करके देखो तो। एक सेकंड, विजिल, लमीना नहीं, सॉरी, क्या नाम है जी? बच्ची का नाम मुझे सही से याद नहीं। बेटा अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व करोगी या दूसरे तरीके से भी, हाँ सेम आएगा ना, तो वो मसला नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, फाइनल आंसर लिखते हैं, ठीक है? अच्छा जी, रायान, हमारी जो ओरिजिनल स्पीड आई थी वो कितनी आई थी? मतलब राउंड ऑफ करे बगैर v कितना आया था? 6 5 6 4, हाँ 4, इसके बाद 5 के बाद 4 था। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू आई थी हमारे पास। और हमारे पास हमारी अनसर्टेनिटी कितनी आई है? अनसर्टेनिटी ऑफ स्पीड कितनी आई है हमारे पास? 0.007064। मैं पीछे वाली स्लाइड दिखा दूंगा, अभी आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। पहले तो मुझे बताइए, इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करना है, 1 सिग्निफिक पे, तो ये 1 सिग्निफिक पे राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा जी? 0.007 0.007, that's it, simple as that, ठीक है? अब हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे? v is equals to 2.465 प्लस माइनस 0.007। अब मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है कोई, या नहीं पूछना चाहता? दिमाग में उठना चाहिए एक सवाल आप सबके। सर वेलोसिटी जो आ रही है वो 2.4659 आ रही है, 4 नहीं है। 2659 आ रही है, ठीक है, ठीक है। अगर ये 59 आ रही है, कौन बोल रहा था ये? विशाल तारिक। विशाल बेटा, अगर ये 59 आ रही है तो इसका मतलब है बेटा ये फिर होना चाहिए 66, ठीक है? 2.466 सही है जी। और किसी ने कोई सवाल पूछना है इसमें? इसमें कोई ये पूछना चाहता है सर आपने इसको 2.47 क्यों नहीं किया जी? आपने इसको 2.466 क्यों किया है जी? सर क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में भी 3 डेसिमल प्लेसेस है ना। ये कौन है पढ़ा लिखा है अपनी भाई? आयरीन। वेरी गुड यार आयरीन, जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रही है आयरीन, बिल्कुल सही। बेटा कल याद है मैंने आखिर में जाते जाते एक बात बोली थी कि ये 1 सिग्निफिकेंट वाले रूल के अलावा भी एक रूल लगता है, और वो रूल ये होता है कि अनसर्टेनिटी के
प्लेसेस या डेसिमल प्लेसेस आपकी वैल्यू के डेसिमल प्लेसेस के सेम होते हैं। ठीक है, हमारी अनसर्टेनिटी कौन से डेसिमल प्लेसेस पे है? थर्ड डेसिमल प्लेस पे, है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपना आंसर 2.47 रखूंगा तो ये सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा, इसलिए मुझे अपने आंसर को 3 डेसिमल प्लेस तक रखना पड़ेगा। ठीक है, खुदा के वास्ते एक चीज याद रखिएगा, मुझे बच्चे आके बोलते सर आपने बोला था कि अपनी वैल्यू को 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड कर देना, तो मैंने इस 2.47 को राउंड करके 2 कर दिया। भाई मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि अपनी मेजरमेंट को 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करना, अपनी अनसर्टेनिटी को, और वो भी कौन सी वाली? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को, अपनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करना, और अपनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के प्लेसेस या डेसिमल प्लेसेस अपनी रीडिंग के सेम रखना। मतलब हमारी अनसर्टेनिटी 3 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर है, तो हमें अपना फाइनल आंसर भी कितने में देना चाहिए? कितने में देना चाहिए? 3 डेसिमल प्लेस पे देना चाहिए। क्यों हम 3 पे क्यों देंगे जनाब? गौर से सुनिए, हम श्योर है कि इसकी वेलोसिटी 2 है, हम श्योर है कि ये 0.4 भी है, हम डेड श्योर है कि ये 6 भी है। हमने अनसर्टेनिटी किसके अंदर है जी? कौन से वाले डिजिट के अंदर है? थर्ड डेसिमल प्लेस पे हमें अपने आंसर में डाउट है, हमें अनसर्टेनिटी है, और वो हमने डिसाइड कर दी, कितनी हो गई? 0.007। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट सबको समझ में आया है जी? यस सर। एवरीवन, आयशा, दुर्दाना, अब्दुल कादिर, इरम, नूरिया, सिमरन, वरीशा यस सर। जी, अम्माद, अजमीर, जी सर। अमान, बेटा सबको समझ में आया ये पॉइंट? जी सर। ठीक है, अच्छा जी। ये पीछे वाली स्लाइड कॉपी की थी तुम लोगों ने, या लगाऊं दोबारा? कॉपी करोगे वो पूरी? सर कर ली थी। सबने कर ली थी या कोई रह गया है? सर कॉपी नहीं की। अच्छा अच्छा, तो मैं लगा रहा हूँ, या पहले ये कॉपी कर लें सुकून से, फिर वो दूसरी वाली लगा दूंगा, फिर हम पास पेपर की तरफ चलेंगे। सही है? सर मैंने की। कर लें बेटा कॉपी। कर लिया सर कॉपी। अच्छा जी, ये दूसरी भी कॉपी कर लें जरा।
डन सर। जी बेटा डन। यस सर। अच्छा यस अब सर। चलते जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन पे चले पास पेपर के। अच्छा ये बुकलेट्स तो तुम लोगों को मिल गई थी ना, कुछ को रह गई थी मिलना, है ना जी? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को तो बुकलेट्स मिल गई थी ना बच्चों? जी सर। अच्छा तुम लोग चाहो तो जिनके पास बुकलेट्स मौजूद हैं वो अपने पास पेपर्स भी खोल सकते हैं एंड यू कैन ऑल ओपन द पेज नंबर। अपनी बुकलेट्स में आप लोग पेज नंबर खोल सकते हो। पेज नंबर जी, पेज नंबर 185 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? पेज नंबर 185 पे क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट बी ये हमने करना है, ठीक है? क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? जी बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस और सर। अच्छा जी, जिनके पास पास पेपर है वो पास पेपर में ही सॉल्व कर लें। क्वेश्चन कह रहा है मेटल अ मास ऑफ क्यूब, a mass of a cube of aluminium is found to be 580 grams सर with an पेज नंबर पेज नंबर 185 है यारी। 185 पे नहीं है? 184 पर है। 184 पे, ठीक है, वो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हुए हैं, ठीक है। अच्छा द मास ऑफ अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम इज फाउंड टू हैव 580 ग्राम्स विद इट्स अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ 10 ग्राम्स। यानी आपके पास बच्चों एक क्यूब है, ठीक है? हम एक काम करते हैं, साथ साथ एक डायग्राम भी बना लेते हैं। हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब का आपको मास इन्होंने दे दिया है। इस क्यूब का मास हमारे पास कितना है? 580 प्लस माइनस 10 ग्राम्स, सही है? उसके बाद कह रहे हैं ईच साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है, ईच साइड ऑफ द क्यूब हैज अ लेंथ ऑफ 6 प्लस माइनस 0.1। तो क्यूब की हर साइड की जो लंबाई है वो 6 है, ठीक है? और हमारे पास 6 इसकी है, ठीक है? और उस सब में जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है हमारे पास? 0.1, ठीक है जी? ये बात सबको समझ में आ रही है? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? Calculate the density of the aluminium with its uncertainty. Express your answer to the appropriate number of significant figures. ठीक है? Appropriate number of significant figures का मतलब ये है कि हमें वो रूल फॉलो करने हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अच्छा मुझे पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम के। कोई मुझे बताएगा ये क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब बराबर होता है एल क्यूब के, एल क्यूब। ठीक है जी? ये सबको पता है ये बात, ठीक है? अच्छा जी, अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लूं बच्चों, इस क्यूब के लिए, फॉर क्यूब डेंसिटी, डेंसिटी का ये सिंबल होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन एल क्यूब। क्या ऐसे लिख सकता हूँ इस पर्टिकुलर क्यूब के लिए? क्योंकि मुझे पता है कि इसका वॉल्यूम एल क्यूब के बराबर है जी। यस सर। अच्छा जी, अब हम निकाल लेते हैं डेंसिटी। लेट्स कैलकुलेट द डेंसिटी। ये हमने फॉर्मूला बना लिया, यहाँ डेंसिटी निकालते हैं। मास हमारे पास कितना गिवन है इसका? 580 डिवाइडेड बाय एल हमें 6 है लेकिन उस पर क्यूब लगा हुआ है। 580 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब, क्या आंसर आ रहा है? टू 2.6851। क्या आ रहा है? 2.6851। 2.6851, ठीक है जी? ये हमारे पास हमारी डेंसिटी आ गई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी अच्छा, जी सर।
अब हमें डेंसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो एब्सोल्यूट आएगी। पहले हम डेंसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे और उसके बाद उससे एब्सोल्यूट निकालेंगे। अच्छा, डेंसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमें पहले किसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी? पहले मास की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी और उसके बाद वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी और उससे हमारे पास डेंसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। यानी हम ये कह रहे हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डेंसिटी बराबर होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मास प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसके बराबर है? एल क्यूब के। तो हम ये कह सकते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय 3। ये मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों कर रहा हूँ जी? क्योंकि क्यूब लगा है सर। बिल्कुल सही है। हर साइड के अंदर परसेंटेज होगी, है ना? लेंथ में भी होगी, विड्थ में भी होगी, हाइट में भी होगी। तो इसी वजह से हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं। या हम इसको बेसिक रूल ये बना लेते हैं। हम ये रूल बनाते हैं, इफ यू हैव एनी पावर in equation on a quantity, जैसे कि लेंथ की क्वांटिटी पे यहाँ पावर लगी हुई है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई the percentage uncertainty of that quantity with value of power। यानी आप जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाएंगे उस क्वांटिटी की, उसको उसके ऊपर जो पावर लगी हुई है उसके साथ आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉइंट सबको समझ में आया जी? इज दैट पॉइंट क्लियर? अगर यहाँ एल पे स्क्वायर लगा हुआ होता तो हम एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को किससे मल्टीप्लाई करते? फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा हुआ है तो हमने इसके किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से। आप लोग मास की परसेंटेज, लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी खुद से निकाल लीजिए और फिर रख के जरा डेंसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताइए। सर 6.704 आ रही है। ये आप 704 704 ये आपके पास परसेंटेज आ रही है ना जी सर। परसेंटेज सर डेंसिटी की। जी? बाकी भी कंफर्म कर लें, फिर उसको करते हैं आगे। जी बाकी भी कर लीजिए जरा। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी जी कादिर साहब आ रही है आपकी आवाज़। अब सॉरी सर, ये मैं पूछा था सर, ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये 6.0 प्लस माइनस 0.1, तो सर ये 0.1 का अगर हम क्यूब भी लें तो सर 0.1 का क्यूब तो 0.1 ही आता है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो 0.1 है वो तो सेम रहेगी। हैं कादिर साहब,
मैं तो दिल चाह रहा है 76 लगाऊं तुम्हें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए करते क्या है, अनसर्टेनिटी को वैल्यू से डिवाइड करते हैं। जी जी, अच्छा अच्छा, याद आ गया, सॉरी सॉरी सर, परसेंटेज निकालते इसकी और फिर प्लस कर देते, सॉरी। 6.4% आ रही है डेंसिटी की अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, अच्छा जी 6.4 कह रहे हैं सारे, है ना? सर 6.72, मेरे पास 6.7 आ रही है। सर 6.724। अच्छा 6.704। 6.734। अच्छा चलो एक मिनट लड़ो नहीं सारे, मुझे बस ये बताओ पहले 0.1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100 इसका क्या आंसर आ रहा है? 1.66। क्या चीज? 1.66। जी सर। ठीक है, ये 1.67 राउंड ऑफ करते हैं। 1.67 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। वो 1.6666 आ रहा तो राउंड ऑफ करके 1.67 हो जाएगा। ये सही कह रही है बिल्कुल, 1.67। कौन है ये? दुर्दाना है? विशाल। मिशाल, ठीक है मिशाल सही कह रही हो तुम। 1.66666 आ रहा है, तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो वो जाते जाते 6 के डिजिट को 7 करेगा। 1.67 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे होगा, और मास की परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 580 मल्टीप्लाई बाय 100। जी ये कितनी आ रही है? 1.724। 1.724। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके इसमें ऐड करके अब मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी 6.734। 6.734%। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास डेंसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हमारे पास जो डेंसिटी निकली है उसकी वैल्यू कितनी है? 2.6851, और उसमें 6.734% की अनसर्टेनिटी है। कि अब नेक्स्ट चीज क्या करते थे हम लोग, याद है आप लोगों को? जी सर ये डेसिमल प्लेसेस आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं, अभी देखो, अभी आयरीन हमारे पास फाइनल आंसर हमने लिखा नहीं है, अभी हमारी मर्जी है कि हम जो लेते रहे। फाइनल आंसर जब मैं यहाँ फाइनल आंसर लिखूंगा ना आयरीन, इस जगह पे, ये जहाँ ये जगह, यहाँ पे मुझे डेसिमल प्लेसेस का और सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल करना है। बाकी अपने रॉ डेटा में मैं कुछ भी लेता रहूं, मुझे मसला नहीं है। ठीक है, तो सर मैंने मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.7 ली थी और लेंथ की ली थी 5 आई थी, तो मेरे पास आंसर 6.7 आ रहा है, तो सही है ना? हाँ सही है, इतना कोई मोर और लेस कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। राउंड ऑफ करेंगे ना हम चीजों को जब एंड में, तो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी हम एक काम करते हैं, 2.685 का 6.734% निकालते हैं। कैसे निकलेगा? 2.6851 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.734। क्या आंसर आ रहा है? ये आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो जाएगी डेंसिटी की। जी सर 18.047 आंसर आ रहा है, 18.047। क्या आ रहा है? 18.047। 18.047। जी सर यही आ रहा है। आदर साहब हो ही नहीं सकता, टू की हमारी डेंसिटी और हमारी अनसर्टेनिटी 18 की आ रही है। 0.1808 आ रहा है। 0.1808 यही वैल्यू आ रही है सबकी। जी सर। ऑलमोस्ट इसी के ऊपर नीचे होंगी, सबने सिग्निफिकेंट फिगर्स ऊपर नीचे के होंगे। लेकिन अब मुझे बताओ कि मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा जब वन सिग्निफिकेंट फिगर पे, तो इसको क्या लिखूंगा? 0.2। बिल्कुल सही, 0.2। डेड श्योर हमने रहना है कि ये 0.2 होगा। ठीक है, अच्छा देखो मैंने पहले डेंसिटी नहीं लिखी है, पहले मैंने क्या लिखी है? उसकी अनसर्टेनिटी जानबूझ के, क्योंकि अब मैं जब डेंसिटी लिखूंगा तो मैं अपनी डेंसिटी सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक लिखूंगा। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है ये सब की सब चीज राउंड ऑफ होगी। जब ये राउंड ऑफ होगी तो जाते जाते 6 को क्या बनाएगी? 2.7। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर मेरे पास होगा 2.7 प्लस माइनस 0.2। समझ में आया सबको ये? सर 3 नहीं लिख सकते? नहीं नहीं, 3 लिखेंगे तो फिर 3 में क्या होगा? हमारे पास तो वो डेसिमल प्लेस रहेगा ही नहीं ना फिर उसमें। सही है सर। ठीक है, और फिर तुम वही गड़बड़ कर रहे हो ना, तुम वो कर रहे हो वन सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वांटिटी को राउंड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने ये थोड़ी बोला कि अनसर्टेनिटी क्वांटिटी को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करना है, अनसर्टेनिटी को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करना है। ठीक है सर।
कॉपी कर लो इसको। कोई सवाल पूछना है किसी ने? नो जी सर। बच्चों, एनी क्वेश्चन? नो। एक और क्वेश्चन करें आप पास्ट पेपर का। जी सर। जी चल, इसको क्लियर कर दूं, मिटा दूं मैं ये मैं। जी सर। चल नेक्स्ट, अब देखते हैं एक और सवाल। ये सवाल क्वेश्चन 5, पेज नंबर 190 होगा या 189 होगा, जरा खोल लीजिए आप लोग। जी, पहला वाला पार्ट क्वेश्चन का कौन करेगा? जी, पहला वाला पार्ट कौन बताएगा? सर रैंडम एरर वो होता है जो इसके जो है वो साइन भी जो है रैंडम होता है और मैग्नीट्यूड भी रैंडम होता है, पर सर सिस्टमेटिक एरर वो होता है जो कि जो है एक पैटर्न फॉलो करता है मैग्नीट्यूड में और साइन में भी, या चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जी, कादिर साहब की काफी हद तक बात ठीक है। सिस्टमैटिक एरर, द एरर व्हिच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट साइन, व्हाइल रैंडम एरर व्हिच हैज अ वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल साइन। सही है ना? और ये डिस्टिंग्विश हो गई दोनों के अंदर। सही है भाई? क्लियर है ये? जी सर। अच्छा जी। अच्छा, तुम लोगों को एक चीज देखो गौर से, तुम लोगों को एक और चीज भी समझ में आएगी कि देखो ए लेवल्स के अंदर ओ में ये लोग डेफिनेशंस पे इतना जोर नहीं देते थे, लेकिन तुम लोग नोटिस करोगे यहाँ ये काफी ज्यादा डेफिनेशंस भी पेपर में पूछते हैं, तो तुम लोगों को डेफिनेशंस भी थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। एएस में तो फिर भी थोड़ी कम पूछते हैं, A2 में तो बहुत पूछते हैं, हर सवाल में एक डेफिनेशन जरूर होती है। ठीक है, तो डेफिनेशंस को याद करो। जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ ना, वो टाइम पास करने के लिए नहीं लिखवा रहा, एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोगों को याद भी हो जाए वो। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड, क्या चीज कह रहे हैं बेटा? वो अपने डेफिनेशन में ना हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड सिस्टमैटिक एरर। कांस्टेंट साइन, ओके सर। यानी पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ठीक है मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। सही है? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, a cylinder of length L has a circular cross section area of radius R as shown in figure 1.1। ठीक है, आपके पास एक सिलेंडर है, आपको सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम की इक्वेशन आपको दी है, V is equals to pi r square L। Volume and length of the cylinder are measured। Calculate the radius and with its uncertainty। आपको इसका रेडियस कैलकुलेट करना है, इसकी अनसर्टेनिटी। सबसे पहले तो आप इसका एक काम करें, रेडियस कैलकुलेट करें, फिर अनसर्टेनिटी के ऊपर भी आ जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट करके बताइए इसका रेडियस कितना आ रहा है। सर रेडियस 2.4। पर नहीं आएगा। जी बेटे, क्या कह रहे हैं आप? सर 0.488 आ रहा है रेडियस। तुम क्या कहते थे रायन, कोई प्रॉब्लम हो रही है? जी लामिया बेटा, क्या रेडियस आया है इसका? जी रायन, आपकी आवाज बहुत हो रही है, कट कट के आ रही है। लामिया, 0.275 आ रहा है। ये तो आयरीन है, लामिया तो 0.487। 0.487 या 0.287, कौन सही कह रहा है भाई? 0.48 सर 0.488 आ रहा है। 488, 487, 488, ठीक है, वो राउंड ऑफ करके आप लोगों ने निकाला।
सही है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई इश्यू है भाई? नो सर। अच्छा, इस इक्वेशन में चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई एम गेटिंग 0.488, ठीक है, सही है इस्लामिया, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। इस इक्वेशन के अंदर जो जो क्वांटिटीज हैं उन तमाम क्वांटिटीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, उन तमाम क्वांटिटीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम ऐड करेंगे तो हमें रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये मत देखें कि इक्वेशन में ये एल इधर है, आर इधर है, इस तरीके से इस चीज को बिल्कुल भी मत देखें। आप सिंपली तमाम क्वांटिटीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, पाए पाए एक कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट में कोई अनसर्टेनिटी होती है? नो सर। नो सर। तो इसका क्या करें भाई? छोड़ दें इसको ऐसे। इग्नोर मार दें इसको, खत्म कहानी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर बराबर होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ, ठीक है? यही चीज होगी। कोई गलती है इस इक्वेशन में? जी, आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होगी वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। कोई गलती है इसमें? नहीं सर। सर तीनों को प्लस नहीं करेंगे? तीनों को कैसे सर? प्लस करेंगे आयरीन? आर आर की परसेंटेज निकालिए। जी बेटा, कोई बोला पढ़ा लिखा बच्चा? यार ये इक्वेशन में तो आर स्क्वायर है। हाँ, ये कौन है भाई पढ़ा लिखा? ये वही है ना, क्या नाम है इस बच्ची का? मिशाल तारिक है ना? जी बेटा, आर स्क्वायर लगा हुआ है तो बेसिकली परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ बराबर होगा 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस के। 2 क्यों? क्योंकि आर पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। सही है? इज दैट क्लियर? जी। जी सर। और इस किस्म की बेवकूफाना हरकतें मत करना, क्योंकि सर देखें ये इक्वेशन ऐसे है यूं, तो मैंने यहाँ पे लिखी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम, फिर मैंने पाई को इग्नोर किया, फिर 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एल, फिर मैं इसको उस साइड पे लेके गया तो ये माइनस हो गया। खुदा के वास्ते ऐसी हरकतें मत कीजिएगा, ठीक है? सीधा सीधा जितनी क्वांटिटीज है सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करके अननोन वाली की निकालिएगा। हाँ, अननोन वाली पे अगर कोई पावर लगी हुई है तो उसको से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है? तो आप क्या करें, वॉल्यूम की परसेंटेज निकालें। वॉल्यूम की परसेंटेज निकलेगी 0.5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, और लेंथ की परसेंटेज कैसे निकलेगी? 0.1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 करके, ठीक है जी? इज दैट क्लियर? और उसके बाद परसेंटेज निकालने के बाद उसको हम R2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये चीज होगी। सही है? करिए इसको सॉल्व। सर डिवाइड वगैरह करने के बाद आंसर आ रहा है 1.915। 1.915, बाकियों को भी करने दो। हाँ आंसर आ रहा है 1.915। सर एंड में आंसर क्या आ रहा है? जी, एंड में क्या आंसर आ रहा है सबका भाई बताओ जरा? व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर? तो 1.915 आ रही है। 1.915%। ये वैल्यू आ रही है सबकी? यस।
ठीक है 1.915 आ रही है वैल्यू, आ रही है, यही वैल्यू आ रही है बेटे। जी अच्छा जी, हमारा जो रेडियस निकला है वो 0.488 है और उसके अंदर कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1.915। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये 0.488 का 1.915% निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा? 0.488 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.915। जी क्या वैल्यू आ रही है इसकी? फाइनल अनसर्टेनिटी रेडियस की कितनी आ रही है? 0.0178। 0.09345. एक मिनट एक बंदा बोले 0.0 01789 1789। एक्चुअली में ये 0.02 हो जाएगा, है ना? नहीं सर सॉरी, इसकी वैल्यू आ रही है 9.345 into 10 to the power -3। एक मिनट 345 9.345 into 10 to the power -3, है ना? जी सर। यानी ये आ रहा है 0.009345, है ना? ये वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है, ये क्या होगा? 0.009। जी सर। ठीक है, और इसका मतलब है कि हमें अपना रेडियस भी कितने डेसिमल प्लेसेस में देना पड़ेगा जी? 3 डेसिमल प्लेसेस। यही वैल्यू आ रही है सबकी? मिशाल यही वैल्यू आ रही है ना? सर बात सुनिएगा Yes sir, yes sir. अच्छा, तो हमारा फाइनल आंसर हो सकता है फिर 0.488 प्लस माइनस 0.009। ठीक है जी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है जी। अच्छा सर, एक सवाल था आपसे सर, ये जब हमने रेडियस का पहले ही अंडर रूट ले लिया है तो सर रेडियस को फिर जब आंसर, जब हम वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को दोनों को ऐड करें तो फिर उसको वापस से 2 से डिवाइड क्यों करेंगे जब हमने पहले उसका जो अंडर रूट ले लिया है? अंडर रूट कहाँ लिया? अंडर रूट क्यों लिया भाईजान मेरे? सर वो तो जो रेडियस का अंडर रूट लिया, अनसर्टेनिटी में थोड़ी रूट लिया हमने। तो सर अनसर्टेनिटी radius में, अनसर्टेनिटी में रूट नहीं लिया अब्दुल कादिर, अनसर्टेनिटी में तो डिवाइड बाय 2 किया हमने। नहीं सर वो बात सही, पर सर आपने पहले जब रेडियस का अंडर रूट ले लिया है तो सर फिर आपने जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल रहे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करा, ये पूछना चाह रहा था। वो तो हमने रेडियस निकाला था ना, अनसर्टेनिटी थोड़ी निकाली थी। अनसर्टेनिटी निकालते हुए रूट वुड नहीं लिया, मैं सिंपल उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अच्छा भाई मेरी अब A2 की क्लास है, मैं यहाँ रोक रहा हूँ, बाकी चीजें इंशाल्लाह फिर कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।